Hello everyone, welcome to my channel Head Crown. Today we will learn about the sentence, its parts and its kinds also. So let's start our video. The sentence. We know that a sentence is a group of words. Sentence is a group of words. That makes complete sense. Makes complete sense. सेंटेंस वही होता है जिसमें कंप्लीट सेंस निकलता है। और सेंटेंस कहाँ से कैसे स्टार्ट होता है और कैसे एंड्स होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इट बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए पंक्चुएशन मार्क। इट बिगिंस with a capital letter and ends with a punctuation mark. Okay, it means सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जब एंड होगा तो लास्ट में एक पंक्चुएशन मार्क होगा। इट मीन्स वो फुल स्टॉप हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो सकता है, क्वेश्चन मार्क्स हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये कोई सेंटेंस कहा गया है। अभी हम सेंटेंस के पार्ट्स देखेंगे कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स इन ए सेंटेंस। तो सेंटेंस के पार्ट्स पे आते हैं। अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट। एक सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। सब्जेक्ट। और सेकेंड थिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेंटेंस इज प्रेडिकेट। So both are important for the sentence. Subject is a sentence. Subject is essential for a sentence. Subject in a sentence is a doer. It is what or who. It is what or who the sentence is about. तो सब्जेक्ट वो होता है एक सेंटेंस में, सब्जेक्ट एक डूअर के रूप में काम करता है। इट मीन्स व्हाट और हु, वो क्या है, कौन है, इसके बारे में ये सेंटेंस एक्सप्रेस करता है।
जिसके बारे में बात होती है या जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो सब्जेक्ट के रूप में एज ए सब्जेक्ट काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, रामपुर village is famous for handloom sarees. यहाँ पे जो हमारा रामपुर विलेज है, दिस इज़ अ सब्जेक्ट एंड other words are in this sentence, like famous is famous for handlooms sari. Is famous for handloom sarees is a predicate. यहाँ पे जो हमारा डूअर है रामपुर विलेज हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और इज़ अ फेमस फॉर हैंडलूम साड़ीज़. इसके बारे में एक बात कही गई है, एक सेंस बताया गया है, तो ये हमारा प्रेडिकेट के रूप में रहेगा. प्रेडिकेट जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, वो हमारा प्रेडिकेट है. तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू. इट मीन्स जवाहरलाल नेहरू. called industries the temples of India. The temples of India. जैसा कि ये सेंटेंस भी हमें जवाहरलाल नेहरू काम कौन कर रहा है, कॉल्ड इंडस्ट्रीज़ द टेम्पल्स ऑफ इंडिया. इंडस्ट्रीज़ को टेम्पल्स ऑफ इंडिया के नाम से कौन पुकारते थे, जवाहरलाल नेहरू. किनके बारे में बात हो रही है, जो कि वर्क कर रहे हैं इस सेंटेंस में. दिस इज़ ए सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नाउन और प्रोनाउन कोई भी हो सकता है. तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नेम, थिंग एंड प्लेस कोई भी चीज़ हमारे सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकती है. तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर एक बात कह रहे हैं, जो काम करने वाला है उसी को हम सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं. तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है. एंड कॉल इंडस्ट्रीज़ द टेम्पल्स ऑफ इंडिया. दिस इज़ अ predicate in this sentence. This is a predicate in this sentence. So we have known that a sentence has a two parts, subject and predicate. And subject is a that thing, the subject in a sentence is a doer. It is what or who the sentence is about. And the predicate in a sentence tells us more about the subject. और जो predicate होता है वो हमारा सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, वो हमारा predicate होता है. predicate जो है इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है सब्जेक्ट के बारे में. तो दिस इज़ अ predicate. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंस. Types of sentence.